तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं सीजी बोर्ड आपके विषय संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, तो छात्रों अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है छात्रों, इसके 90% प्लस चांसेस हैं आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और दोस्तों को भी वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, श्रुत्वा शब्द का अर्थ है। तो छात्रों, श्रुत्वा का अर्थ होता है श्रवण करने से और श्रवण का अर्थ होता है सुनने से, तो सुनना आपका राइट आंसर है। अनुशासनम शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग यानी कि जो आपका शुरू में लगता है, संधि करने में जो शब्द शुरू में आए वही आपका उपसर्ग होता है। तो हमने संधि कर दिया अनुधन शासनम, तो आपका शुरू में आया अनु, तो हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा अनु। प्रत्यय होता तो पीछे वाला लिखते हैं, ठीक है। प्राचीन शब्द का विलोम, तो प्राचीन का विलोम नवीन हो जाएगा। जनहा हरेली उत्सव कास्मिन मासे मान्यते, तो कौन से मास में हरेली उत्सव मनाया जाता है? श्रवण के मास में। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य कति मंडलानी शांति, तो कितने मंडल हैं? तो इसमें आपके 33 हैं, यानी कि श्रीतांत शत। फिर है आपका छत्तीसगढ़ राज्य से खजुराहो किम अभिधेयते, तो भौरम देव राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका खंडवा में अतिलघुत्तरी प्रश्न है आपका 7वां, संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। मनुष्योपरि, तो मनुष्योपरि का कैसे संधि विच्छेद करोगे? पहले आपका आ जाएगा मनुष्य, ठीक है, पहले क्या आएगा मनुष्य, धन हो जाएगा, आ में ओ की मात्रा है ना, सो मनुष्य ओपरि, तो ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ, पारी, और गुण संधि यहाँ हो जाएगी। और सदैव में क्या हो जाएगा आपका सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एब। वृद्धि स्वर संधि, कौन सी संधि रहेगी यहाँ पर? वृद्धि स्वर संधि। और किन्हीं दो सूक्तियों का हिंदी अर्थ लिखिए। तो पारद्रव्यम न हर्तभयम और दया धर्मस्य जन्मभूमि, तो इन दोनों का अर्थ बता देते हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हो, आपका 8th का उत्तर इस प्रकार रहेगा, दूसरों के धन की चोरी नहीं करनी चाहिए। और खा में था दया धर्मस्य जन्मभूमि, यानी दया ही धर्म का जन्म स्थान है। और नास्ति सत्यात परम तपः, यानी कि सत्य से बढ़कर कोई दूसरी तपस्या नहीं है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखेंगे। तो 9th क्वेश्चन कहता है, निर्देशानुसार धातु रूप लिखिए। पठ धातु लट लकार पर सैमपद, यानी कि वर्तमान काल में बताना है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो प्रश्न देख लिया आपने, इसका उत्तर आगे देखेंगे। 10वां प्रश्न है, पेटी में दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पेटी के शब्द है मूर्ख, प्रज्वलित, सतसंगति और समम। और पहला क्वेश्चन है, नाचा खालिस्तान सत्यानपी, है ना। तो नाचा खालिस्तान सत्यानपी में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? नाचा मूर्ख सत्यानपी, ओके। तेल कुपे सबपी अग्नि, तो तेल जो है अग्नि को क्या कर देता है? प्रज्वलित कर देता है। अग्नि में तेल डालोगे तो अग्नि और तेज हो जाएगी, तो प्रज्वलिता। इसके बाद है आपका सताम खालिस्तान कथयते, सताम ने क्या कहा? तो सताम सतसंगति कथयते, यानी सतसंगति, अच्छे लोगों की संगति करो। नास्ति सत्य खालिस्तान तपया, तो नास्ति सत्य समम तपया, सत्य क्या है? तप के समान है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। 15, 20, 41 और 53 किस प्रकार लिखोगे? यहाँ पर देखो, इस प्रकार लिखोगे। 15 को हम लिखते हैं संस्कृत में पंचदशा, 20 को विंशति, 41 को एकचत्वारिंशत् और 53 को त्रिपनश्चत्। ओके, थोड़ी सी अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो यार माफ़ करना, क्योंकि मैं भी एक संस्कृत का कम और हार्डवेयर का स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा था। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेयर यू कैन सी, सही जोड़ी बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अजा खारून नदी और नंदन कानन। तो अजय का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अजा का राइट आंसर मिलेगा दुग्धम से, जो कि सही मिला हुआ है। खारून नदी का राइट आंसर मिलेगा किससे? एक सेकेंड, रायपुर नगरम से, यानी कि इसका भी सही है। गर्भगृह
तो गर्भगृह में शिवलिंगम और नंदकानन में भी आपका राइट है, यानी कि जितने भी जो लगे हुए हैं वो सब सही लगे हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि क्वेश्चन है आपका लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 12वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्लोकों का अर्थ लिखिए। पहला क्वेश्चन है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इस प्रश्न का उत्तर भी देख लेंगे, पहले प्रश्न देख लो आप। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भरति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा माननं सृजाम्यहम्। इसका क्या अर्थ होता है? बहुत अच्छा अर्थ है, अभी आगे बता देंगे। विदेशेषु धनम विद्या व्यासनेषु धनम मतिहा परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वे धनम। ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो इनका क्या करना है, आपको कोई दो का अर्थ लिखना है। हम तीनों के अर्थ आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर से देखो, जो आपका पहला था, क्या था पहला पॉइंट आपका? आपकी पहली पॉइंट थी जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ होता है एक एक बूंद जल के गिरने से घड़ा भर जाता है, इसी तरह विद्या धर्म और धन भी धीरे धीरे इकट्ठे करने से प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपका था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निभरति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा माननं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ होता है, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान पार्थ यानी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, भारत नहीं, यहाँ पर पार्थ लिख देना आप, हे पार्थ अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, यानी कि अवतार लेता हूँ। और फिर जो तीसरी पंक्ति थी आपका विदेशेषु धनम विद्या व्यासनेषु धनम मतिहा परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वे धनम। यानी कि विदेश में विद्या धन है, यदि विदेश में आप विद्वान हो तो वहाँ पर वही आपका धन बन जाएगी। अब विपत्तियों में बुद्धि धन है, अगर आप विपत्ति में हो तो यहाँ पर आपके पास बुद्धि है तो वो आपका धन है। परलोक में आपका धर्म ही धन है, ठीक है। यदि परलोक पहुँच गए ऊपर तो आपका धर्म ही आपका धर्म है, आपके अच्छे कर्म ही आपका धर्म है ना। और किंतु अच्छा आचरण सभी जगह धन के समान है, परंतु यदि आपका अच्छा आचरण है तो वो आपको विदेश में भी काम देगा, विपत्ति में भी काम देगा और परलोक में भी काम देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हमने देख लिया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कहता है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अध्यापक छात्रों को उपदेश देता है, बस्तर जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, संस्कृत मधुर भाषा है, श्रवण कुमार आज्ञाकारी बालक था। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, किस प्रकार करोगे? इस प्रकार करोगे आप। आंसर पहले का, पहला क्वेश्चन क्या था? अध्यापक छात्रों को उपदेश देता है, इसका संस्कृत में लिखेंगे अध्यापक को अध्यापकः छात्रान् उपदेशयति। उपदेशयति का मतलब उपदेश देता है। फिर जो था बस्तर जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यानी कि बस्तर जिला में आदिवासी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो बस्तर जिला आदिवासी बहुल्यम क्षेत्रम अस्ति। संस्कृत भाषा मधुर भाषा है तो संस्कृत भाषा मधुरा अस्ति। और श्रवण कुमार आज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी बालक थे तो श्रवण कुमार आज्ञाकारी असीत। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन कहता है तबीयत खराब होने के कारण अपने अध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है और फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको लिखने हैं, ठीक है। तो पहले 14-15 क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। आवेदन आपका इस प्रकार लिखना होगा आपको, देखो वीडियो को रोक के अच्छे से याद कर लेना और संस्कृत में आपको उत्तर देना था। देखो संस्कृत में आपका पहला वाक्य था दिवस दिवसे किम क्षीणम भवति। तो दिवस दिवसे च स्वास्थ्यम क्षीणम भवति। एक बार प्रश्न भी देख लो यार आप, नहीं तो फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्वेश्चन क्या थे। तो क्वेश्चन ये देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां कहीं कॉपी में लिख लो, ठीक है। अभी इसके आंसर देख रहे हैं। तो दिवस दिवसे च स्वास्थ्यम क्षीणम भवति, ईदश दिवस से, ये आपके पूरे आंसर हैं, अच्छे से याद कर लेना, छोड़ने की गलती मत करना। गद्यांश से अपठित गद्यांश, तो इसके आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, आप खुद ढूंढ के इसके आंसर लिखो, क्योंकि भाई अभी प्रैक्टिस करोगे जब तो एग्जाम में लिख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।